हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एंगुलर पैरामीटर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल, है ना। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को जानने के लिए सर्कुलर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ऑलवेज डिफाइन कर सकते हैं लाइन के रोटेशन के फॉर्म में। किस चीज़ के, कौन से लाइन के रोटेशन के फॉर्म में? तो देखो, ऑब्जेक्ट जो घूम रहा होगा कर्व पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पाथ पे, है ना, जैसे यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे एक पार्टिकल चल रहा है ना, एंड लेट अस से ऑब्जर्वर सेंटर पे है, तो सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस पार्टिकल के चलने की वजह से ये लाइन ज्वाइनिंग रोटेट कर रहा है ना। ये लाइन ज्वाइनिंग अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर टू दी ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये अपना ओरिएंटेशन बदलता है, और इस प्रोसेस में जो एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम होता है इसका, इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन के फॉर्म में यहाँ पे हम तुमको बता रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद फिर दूसरा जो टर्म है सर्कुलर मोशन में, जो वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी को, वी परपेंडिकुलर को आर इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे अगर चल रहा है तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर्कुलर ट्रैक पे, दैट इज़ आर्क लेंथ, एंड एंगल रोटेट करेगा उसी प्रोसेस में। एंड ये जो आर्क लेंथ है और एंगल रोटेटेड वो रिलेटेड होता है एल इज इक्वस टू आर थीटा से, है ना। अब इसी एल को, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ऑन सर्कुलर ट्रैक, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा स्पीड, है ना। दिस वी परपेंडिकुलर यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के बराबर, है ना। तो वी परपेंडिकुलर आर ओमेगा के बराबर हो गया। बात आ रही क्या समझ में? अब यहाँ पे भी लेटर से ए जो ऑब्जर्वर है ये सेंटर पे है और बी है ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। तो देखो, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज रोटेटिंग, है ना, एंड इस लाइन के रोटेट करने के रेट को, एंगल कवर करने के रेट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग इस सेक्शन में हम लोग ऐसे देख रहे हैं एज इफ की लाइन के रोटेट करने के रेट के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ देखो ये जो v परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। ए को बोल रहे हो ऑब्जर्वर, यहाँ पे बैठ के तुम b को देख रहे हो, एंड b को क्या बोल रहे हो? ऑब्जेक्ट। या बहुत सिंपल भाषा में बोले तो ये है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, है ना। बात आ रही क्या समझ में? अब थर्ड बात है एंगुलर पैरामीटर्स स्ट्रेट लाइन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा बात इसके बारे में भी कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ है चींटी वॉल पे और चींटी चल रही है ना, और चींटी चल रही, चींटी को देख रहा अमन। तो अमन का जो लाइन ऑफ साइट है पहले यहाँ था, कुछ देर के बाद चींटी जो है आगे गई तो अमन का लाइन ऑफ साइट यहाँ आया, फिर कुछ देर के बाद चींटी थोड़ा और आगे गई तो अमन का लाइन ऑफ साइट यहाँ आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट ऑफ अमन जो है, जो कि चींटी को देख रहा है, ये लाइन रोटेट कर रहा। एंड जब भी लाइन रोटेट करता है ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, ये लाइन जब भी रोटेट करता है तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी होता है इस लाइन के एंगल कवर करने का रेट। बात आ रही क्या समझ में, है ना। उसी को बोल देते हैं एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चींटी, है ना। तो इस तरीके से एंगुलर पैरामीटर्स स्ट्रेट लाइन मोशन में, पार्टिकल तो चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट ज्वाइन करने वाला लाइन जो है ये घूम रहा है, और इस लाइन के घूमने के रेट को, एंगल कवर करने के रेट को क्या बोल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर पैरामीटर्स इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके लिए 3 केसेस लेके हम लोग ग्रेजुअली चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले केस में देखते हैं कि वेलोसिटी जो है पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग, किसको लाइन ज्वाइन कर रहा? तो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल में वेलोसिटी है। अभी के लिए मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे, अमन इज एट रेस्ट, एंड बंटी जो है इसका कुछ वेलोसिटी है पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग। तो पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग अगर वेलोसिटी है तो क्या होगा? गैप विल चेंज, ए और बी के बीच का गैप चेंज होगा, है ना। जैसे यहाँ देखो गैप बढ़ेगा, बंटी यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, तो गैप बढ़ रहा।
और वही अगर बंटी का वेलोसिटी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो गैप क्या होगा, घटेगा, गैप घटते जाएगा, पहले इतना था फिर कम हो गया फिर कम हो गया, है ना। तो ओवरऑल क्या है कि अगर वेलोसिटी इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, है ना, तो गैप विल चेंज, है ना, गैप बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग इस तरीके से अवे हो वेलोसिटी तो, एंड गैप घट भी सकता है अगर टुवर्ड्स है वेलोसिटी तो, ठीक है। तो वी पैरेलल अगर है तो ये होगा वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग को वी पैरेलल बोलते हैं। अब दूसरा केस देखो, अगर पैरेलल वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के नहीं है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, पैरेलल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट, लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो गैप ना घटेगा ना बढ़ेगा, गैप में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग रोटेट करते दिखेगा, है ना, और लाइन ज्वाइनिंग रोटेट करते दिखेगा तो लाइन के रोटेट करने का जो रेट है, एंगल कवर करने का जो रेट है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाले लाइन के एंगल कवर करने का जो रेट है, इसी को तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, ऑब्जर्वर जो अमन है उसको दिखाई देगा बंटी का कुछ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, या बोल दो लाइन ज्वाइनिंग अमन टू बंटी, इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा अमन को, ठीक है। और वी परपेंडिकुलर, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो वी परपेंडिकुलर विल बी आर ओमेगा के बराबर, या ओमेगा जो दिखेगा दैट विल बी वी परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी है दैट बाय गैप, है ना, इस तरीके से देख रहे हैं। अब देखो केस थर्ड में कि अगर लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग भी वेलोसिटी है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में भी वेलोसिटी है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी कुछ एंगल पे है लाइन ज्वाइनिंग से, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल में भी, उसका एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर में भी। तो अब क्या होगा, तो अब होगा फर्स्ट एंड सेकंड केस दोनों ही कंबाइन हो गया एक प्रकार से। तो फर्स्ट और सेकंड केस दोनों कंबाइन हो गया, तो फर्स्ट केस में हम लोग देखे थे कि गैप चेंज होता था, है ना। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द गैप बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे गैप चेंज होगा, यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना। एंड ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है लाइन ज्वाइनिंग की, इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी दिखाई देगा, बात आ रही है समझ में। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बोल पाएंगे ओमेगा विल बी वी परपेंडिकुलर बाई गैप ना, इस तरीके से बोल पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिटेल दिया क्या है, ए है रेस्ट पे, ए क्या है रेस्ट पे, और बी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो बंटी जो है बी इज़ मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड विदाउट रिवर्सल, इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है। बंटी तो स्ट्रेट लाइन मोशन जा रहा है, अमन जो इसको देख रहा बंटी को, अभी जब देखा तो वेलोसिटी इधर था तो ये भी दिखा और ये भी कंपोनेंट दिखा, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से गैप बढ़ते दिखेगा अमन को बंटी से, और इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा। कुछ टाइम के बाद देखो बंटी पी से चला गया क्यू पे, तो लाइन ज्वाइनिंग पहले ये था, अब देखो लाइन ज्वाइनिंग रोटेट कर गया, है कि नहीं। ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट लाइन ज्वाइनिंग रोटेट कर गया कुछ एंगल से, तो एंगुलर पैरामीटर तो इन्वॉल्व होंगे ही, है ना। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट है पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट, पी पॉइंट पे अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें एंड क्यू पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो पी पॉइंट पे अमन बोल रहा कि हम तो रेस्ट पे हैं, हमको वेलोसिटी दिख रहा है बंटी का परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग वी परपेंडिकुलर, एंड गैप दिख रहा है R1। तो वी परपेंडिकुलर अपॉन R1, ये ओमेगा दिखेगा पॉइंट P पे जब बंटी है, ठीक है। और ये वी परपेंडिकुलर है क्या, तो देखो इसका साइन कॉम्पोनेंट दिस इज θ1, तो वी परपेंडिकुलर विल बी वी साइन θ1, और गैप था R1 तो बाई R1, ये एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा किसको, अमन को, बंटी का, अमन है रेस्ट पे, ध्यान देना। अब जब क्यू पे है बंटी उस समय, तो उस समय भाई लाइन ज्वाइनिंग देखो, ये है लाइन ज्वाइनिंग, बंटी तो अपने ही स्पीड से चल रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, बंटी अपना स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं छोड़ रहा है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाले को चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं। तो अमन जो ऑब्जर्वर है उसको दिख रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल में कुछ वेलोसिटी है, और ये पैरेलल में वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गैप, है ना। और ये देखो क्योंकि ये दूर की तरफ पॉइंटेड है, और ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा क्यू पे भी, है ना। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, जो अमन को दिखेगा बंटी का, उसको अगर ओमेगा डैश बोलते हैं, दैट विल बी वी परपेंडिकुलर डैश अपॉन गैप, है ना, गैप इज R2, है ना। और वी परपेंडिकुलर डैश को क्या बोलोगे, तो देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर में दिस विल बी वी साइन θ2, क्योंकि एंगल ये θ2 है लाइन ज्वाइनिंग से, तो परपेंडिकुलर में वी साइन θ2, तो ये एंगुलर वेलोसिटी दिखाई देगा किसको, अमन को, बंटी का, व्हेन बंटी इज एट क्यू, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में अगर देखना चाहें, देखो
अभी क्या हुआ है कि ऑब्जर्वर जो है वो तो रेस्ट पे था, तो जो ग्राउंड से दिखाई दिया वही अमन को भी दिखाई दिया। लेकिन अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा खुद भी, है ना, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा और जनरलाइज करना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट देख रहे हैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करना पड़ेगा। तो देखो वही जनरलाइज फॉर्म, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी बंटी विथ रिस्पेक्ट टू अमन, है ना, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बंटी विथ रिस्पेक्ट टू अमन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बंटी विथ रिस्पेक्ट टू अमन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय गैप। इस तरीके से क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। इसमें ए है ऑब्जर्वर एंड बी है ऑब्जेक्ट। बात आ रही क्या समझ में? अब यहाँ पे एक और बात हुआ है कि हम लोग जो सवाल देखे उसमें क्या हुआ कि अमन जो है वो क्या था, अमन था रेस्ट पे। अमन था रेस्ट पे, तो ये जो टर्म है ये तो ज़ीरो हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर में रिलेटिव वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, एंड ये है वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ए था रेस्ट पे, तो हर वेलोसिटी ए का क्या है, ज़ीरो, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो, तो दिस इज़ ज़ीरो। इस वजह से जो ओमेगा दिखेगा, ये जो ओमेगा दिखेगा अमन को बंटी का, उसमें ये टर्म नहीं दिखेगा, तो बस ये दिखाई देगा। तो यही देखो इस जगह पे प्लेस किए तो यहाँ आके ऐसे दिख रहा, डिवाइडेड बाय गैप, ठीक है। और उस हिसाब से पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी दिख रहा है बी का ए को, वो हम लोग देख लिए। बात आ रही है समझ में? अब नोट में देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग। ये जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब बोलते हैं, तो देखो इस रिलेटिव वेलोसिटी जो कि पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग है, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तब बोलते हैं व्हेन गैप इज डिक्रीजिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, है ना, एंड व्हेन गैप इज इंक्रीजिंग तो इसी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ क्या है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बंटी का जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है पैरेलल में, दैट इज़ अवे, तो गैप बढ़ रहा। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एंड यहाँ देखो गैप घट रहा, है ना, वेलोसिटी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होने की वजह से, तो इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। अभी तो इस केस में हम लोग ऑब्जर्वर को रेस्ट पे देख रहे हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि ऑब्जर्वर भी मूविंग होगा एंड ऑब्जेक्ट भी मूविंग होगा, और उस समय हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के बारे में व्हेन ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर दोनों ही मूव कर रहे हो, ठीक है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए के बराबर क्यों नहीं होता है ना। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।